अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। हवा मचा हुआ है, हल्ला मचा हुआ है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कि कोई बड़ा इंटरव्यू आने वाला है। क्या ये बड़ा इंटरव्यू किसी सियासी शख्सियत का है, किसी बिजनेस टाइकॉन का है, किसी मर्द का है, खातून का है? दिसंबर के पहले हफ्ते में आएगा तो उससे क्या होगा? बड़ा इस्तीफा किसका आने वाला है? बड़ा एहतसाब किसका होने वाला है? आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको ये डिटेल्स बताऊंगा, साथ साथ एक आध एक्सक्लूसिव वीडियो है वो भी देखकर आप शशदर रह जाएंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने व्लॉग को आखिर तक देखना है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक देखना है, ताकि जो हमारी इंफॉर्मेशन फ्लो के जरिए राब्ता जुड़ा हुआ है ये इंटैक्ट रहे, इसमें कोई रखना ना आए। और एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। अंगूठे से घंटी, आपकी और मेरा घंटा, इसको जरूर दबाइएगा ताकि हमारे तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और एक एक वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इससे पहले कि हमारी बोलती तस्वीरों के सेगमेंट और वायरल बयानात के सेगमेंट की तरफ जाएं, शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पहली टॉप स्टोरी, शेर अफजल खान मरवत। तहरीक इंसाफ के कारकुनान उन्हें असली शेर गर्दानते हैं, खासतौर पर जब से उन्होंने जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम पे अफनानुल्लाह खान साहब को एक एक्सक्लूसिव किस्म की थेरेपी दी है, उसके बाद से वो उनके टाइगर और हीरो बन चुके हैं। शेर अफजल खान मरवत को एक बड़ा ओहदा सौंप दिया गया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें शेर अफजल खान मरवत साहब को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई मुकर्रर कर दिया गया। जी हां, शेर अफजल खान मरवत साहब को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन में लिखा है, इट इज नोटिफाइड दैट मिस्टर शेर अफजल खान मरवत इज हियर बाय अपॉइंटेड एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएटली शेर अफजल खान मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया है। दूसरी अहम तकर्री हुई है सिमाबिया ताहिर की। जी हां, ये खातून एमपीए थी रिजर्व सीट के ऊपर, उनको एक और ओहदा मिल गया है। इट इज नोटिफाइड दैट मिस सिमाबिया ताहिर इज हियर बाय अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट नॉर्थ पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद इमीडिएट इफेक्ट। ये दोनों नोटिफिकेशंस आज जारी किए गए हैं। मेरी नजर में आज की टॉप स्टोरी है, क्योंकि तब्दीलियां होती रहती हैं तमाम जमातों के अंदर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन दिनों से इस वक्त गुजर रही है इसको पॉलिटिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हैं। हम सॉरी, बहुत बुरा ये लफ्ज है, हमारी बहनें भी देख रही होंगी, लेकिन है, बस क्या कर सकते हैं। इस मुल्क के अंदर उस फेज से गुजर रही है, तो उसके बावजूद वो इतनी तनोमंद है पीटीआई, तो फिर क्या ही बात है। नेक्स्ट टॉप स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। 190 मिलियन पाउंड केस, इमरान खान, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी समेत 29 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश कर दी गई है। जनाब, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में इनके नाम डालने की सिफारिश कर दी गई है। इस्लामाबाद से यह खबर है। विफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान समेत उनके दीगर 29 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश कर दी। विफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी बराए ईसीएल का इजलास हुआ, जिसमें निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी, निगरान वजीर मवासलात शाहिद अशरफ समेत वजारत दाखिला और दीगर इदारों के अफसरान ने शिरकत की। जबकि इजलास में ईसीएल से मुताल्लिक मुख्तलिफ नौइयत के केसेस का जायजा लिया गया। काबीना की ज़ैली कमेटी ने 41 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की है, जिसमें नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई समेत उनके दीगर 29 अफराद को ईसीएल पर डालने की सिफारिश की गई है। दूसरी टॉप स्टोरी है। और चेयरमैन पीटीआई का नाम ईसीएल में डालें न डालें, वो तो कहते हैं मैंने पाकिस्तान से खुद ही नहीं जाना, तो आप डालते रहें ईसीएल में, इससे क्या उनको फर्क पड़ता है। जनाब, अब इससे पहले कि अपना सेगमेंट बोलती तस्वीरें शुरू किया जाए, आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर देखना है। अगेन, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। और अभी आपको पहली बोलती तस्वीर हम दिखा देते हैं, यह मुलायजा कीजिएगी। ये आपको उड़ते हुए हवा में जो पत्थर नजर आ रहे हैं, वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि वायरलेस में आ जाती है। ये पत्थर जो है
ये किसी की गाड़ी पर मारे गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद ऑफिशियल, अब ये पता नहीं ऑफिशियल अकाउंट है या नहीं है, इसने ये ट्वीट की है वीडियो और ये कहता है कि अता तारड़ पर पथराव। नून लीग रहनुमा अता तारड़ वोट मांगने अपने हलके के देहातियों में गया और लोगों को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि हमारी तो बात हो गई है, तुम लोग किसी और को वोट देकर अपना वोट जाया करोगे, हमारी हुकूमत में तुम्हारा कोई नहीं होगा। तो कहा यह जा रहा है, मंसूब यह किया जा रहा है कि अता तारड़ साहब को यहां पर पथराव का सामना करना पड़ा और वहां से भाग गए। लेकिन अता तारड़ साहब ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी दिया है। यह बोलती तस्वीर थी बहरहाल इटसेल्फ, इससे पहले भी कई वाकयात हुए। अता तारड़ साहब का जो रद्द-ए-अमल है वो भी शामिल कर देते हैं ताकि सिचुएशन जो तराजू के पलड़े बैलेंस हो जाए। हाँ जी, अता तारड़ साहब क्या कहते हैं, इतनी बेशर्मी और ढिठाई के जिसकी मिसाल नहीं मिलती। चौधरी मूसा इलाही के ऊपर कोटला अरब खान गुजरात में जो हमला हुआ उस पर अता तारड़ का नाम लिखकर सिर्फ एक बात साबित होती है कि अता तारड़ की पीटीआई को शदीद तकलीफ है। इस तकलीफ का कोई इलाज नहीं, पीटीआई के झूठ बेनकाब करता रहूंगा। यहां पर यह अता तारड़ साहब का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अच्छा जी, तीसरा बल्कि दूसरी बोलती तस्वीर की जगह बोलती वीडियो हम शामिल करते हैं जी। यह मुलाहिजा कीजिएगा, दूसरी बोलती वीडियो जनाब। ये एक दुल्हा है, एक शादी का फंक्शन है और दुल्हा को मुंह दिखाई में इमरान खान साहब की तस्वीर गिफ्ट की गई है जिसे वो बड़े खुशी के साथ वसूल कर रहे हैं। तो ये वो वालेहाना प्यार है और जज्बा है लोगों का, कारकुनान का अपने लीडर के लिए, जो वो अपनी शादियों के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और ये एक किस्म का एहतजाज का भी अनोखा तरीका है। तो ये एक मेरी नजर में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो या पिक्चर आप इसको कह सकते हैं। तीसरी बोलती तस्वीर, ये जरा तस्वीर चेक कीजिएगा, ये तस्वीर चेक कीजिएगा। इन्हें मेरी नजर में बाबा सहाफत कहना चाहिए। पाकिस्तान के इंतहाई निडर, बेबाक और फिर उसके साथ साथ मजलूम साफी जिन्होंने सच बोलने की पादाश में अपनी जान दी है। और कीनिया के अंदर जो वाकया हुआ उसकी तहकीकात अभी तक ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से इनकी फैमिली भी बहुत शदीद कर्ब में मुब्तला है। यह तस्वीर सवाल करती है हमारे निज़ाम इंसाफ से कि आखिर मुझे इंसाफ मिलेगा तो कब मिलेगा। तस्वीर आपने मुलाजा की, बोलती तस्वीरें सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लव्ड सेगमेंट। जनाब, हमारा जो मोस्ट लव्ड सेगमेंट है उसका नाम है वायरल बयानात। वायरल बयानात में सबसे पहला जो वायरल बयान है वो मैं शामिल करता हूं, वो है जनाब जाहिद गशकोरी साहब का। जाहिद गशकोरी साहब कहते हैं एक बड़ा इस्तीफा, एक बड़ा फैसला, एक बड़ा इंटरव्यू और एक बड़े का बड़ा एहतसाब दिसंबर के पहले हफ्ते में मुतवक्के। जाहिद गशकोरी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, उन्होंने ये ट्वीट किया, उनका ये बयान आया। मेरे पास इसका जवाब है। मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू तो जो ये कह रहे हैं या जो मार्केट में उड़ी हुई है जिसका आ रहा है, उसके अलावा एक और इंटरव्यू है और उसके अलावा एक और खातून शख्सियत भी है, एक मर्द शख्सियत भी है, खातून शख्सियत भी है, जिनको बाकायदा तौर पर तैयार किया जा रहा है कि आपने जो है वो बोलना है और वो नून लीग या पीडीएम की जानिब से इनके ऊपर पूरी कार्रवाई डाल दी गई है। दूसरा वायरल बयान जावेद चौधरी साहब, मलिक रियाज का इंटरव्यू रिकॉर्ड, ये एक धमाका खेज इंटरव्यू है जो पाकिस्तान में तहलका मचा देगा। जावेद चौधरी साहब, ये वही जावेद चौधरी साहब है, इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मलिक रियाज के साथ नाइंसाफी बंद ना की गई तो पाकिस्तान को शदीद नुकसान होगा, उनकी कंपनी दिवालिया होने जा रही है और पता नहीं अला बला 10 बातें। तो ये आप अंदाजा कीजिए कि वक्त के साथ साथ बयानात इनके जो है वो उसी नौयत के होते हैं जिस नौयत से इनको फायदा होता है। अगला वायरल बयान, सलमान अकरम राजा साहब, तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ना खारिज अज़ इम्कान नहीं, गैर आईनी काम हो रहा हो, जब्र का माहौल हो तो मुजाहिमत करना फर्ज है। सलमान अकरम राजा साहब ने ये इंडिकेशन दी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये गुज़िश्ता दिनों भी मैंने एक बात शामिल की थी, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा। अगला वायरल बयान, एहसन इकबाल साहब, अगर बिलावल भुट्टो हमें महंगाई लीग कह रहे हैं, मैं क्या उन्हें सैर सपाटा पार्टी कहूं? एहसन इकबाल ये अब आपस में अपेरेंटली लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि एक दूसरे के वोट बैंक के अंदर जो एक स्पेस बनी हुई है उस स्पेस को मार्जिनलाइज करें और उस स्पेस के अंदर अपनी एक और पार्टी की स्पेस बना दें कि जो कि लग बड़ा मुश्किल रहा है। आगे चलते हैं जी। अगला वायरल बयान, अबू जर सलमान नियाजी, हम शुरू से ही कहते रहे कि जब इमारत की बुनियाद ही गैर कानूनी हो तो एक दिन फिर पूरी इमारत रेत की दीवार साबित होती है। साइफर के इसके साथ यही हुआ
जेल ट्रायल की अगर कुछ हसास सूरतों में आईन इजाजत देता भी है तो उसमें भी वकला, सिविल सोसाइटी, मीडिया और खानदान को जेल के अंदर कोर्ट तक रसाई होती है, जबकि यहां तो जेल ट्रायल को सीक्रेट ट्रायल बना दिया गया है। अबूजर सलमान नियाजी। अगला वायरल बयान, बिल्कुल दुरुस्त कहा, अगला वायरल बयान, राणा सनाउल्लाह साहब, हम हर कीमत पर अक्सरियती हुकूमत हासिल करेंगे। सर आप पूरा पाकिस्तान कीमत लगाकर हासिल कर चुके हैं भाईजान। आप हुकूमत दूर की बात है, आप जो दिल में आते हैं आप कीमत जरूर लगाते हैं भाई। कुछ चीजें होती हैं जिसकी कीमत नहीं होती, लेकिन आप हुकूमत की भी कीमत लगा रहे हैं भाई। आपके माइंड सेट का अंदाजा हो जाता है भाई, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे आगे फिर राणा सनाउल्लाह, अगेन अगेन राणा सनाउल्लाह। अजीब लॉजिक शुरू हो गई है, कुछ भी हो जाए तो कहा जाता है कोई करवा रहा है। राणा साहब हमें तो यही लगता है कि आप करवा रहे हैं, बस हमें तो यही लगता है, बाकी तो आप समझदार हैं राणा साहब। आगे आगे जनाब, एहसन इकबाल साहब, जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। उनकी सियासत हमेशा से नफरत और तकसीम की थी। अच्छा, ये मुल्क की मईशत कहते हैं, असल में ये इनके अपने अकाउंट्स हैं, इनके अपने बैलेंस शीट्स हैं। उसकी मईशत को, उसकी इकोनॉमी, उसके माश को ये मईशत कहते हैं मुल्क की। ये मुल्क उनका अपने छोटा सा घर है, ये भी चीज, ये भी चीज, ये भी चीज, ये इसको कहते हैं मईशत। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हबीब अकरम साहब, सड़कों पर जमातों के झंडे दिखाई देते हैं पर जमातें दिखाई देती। जो जमात सड़कों और बाजारों में दिखाई देती है, झंडों में उसका शुमार नहीं। न जाने क्या माजरा हो गया है कि सड़कें शहरों की धड़कनें नहीं सुना रही, बस निगरान हुकूमत की ख्वाहिशात की तर्जुमानी कर रही हैं। वेरी वैलिड पॉइंट। नेक्स्ट, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैंने सिंध में हर जिले में दिल के इलाज का अस्पताल कायम कर दिया है। दिल के इलाज, अच्छा चलो आप कहते हैं तो मान लेता हूं, मैं तो किसी और चीज का समझ रहा था। आगे चलो जी, डॉक्टर मुईद बीरजादा साहब, ये जो सारा कुछ हो रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, टीवी पर लाकर जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, लोगों को अगवा किया जाता है, ये सब अगर धांधली नहीं है तो और क्या है? अगेन ए वेरी वैलिड एंड एप्ट क्वेश्चन। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात हबीब अकरम साहब की, वो मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तानी नौजवान कहते हैं कि हम इसे ही आजाद मानते हैं जो कैद खाने में है। पाकिस्तानी नौजवान कहते हैं हम उसे ही आजाद मानते हैं जो कैद खाने में है। उनका इशारा इमरान खान साहब की तरफ है और पाकिस्तानी यूथ की एक पल्स है जिसको वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। हम्माद अजहर साहब, हम्माद अजहर साहब, इमरान खान को कैद करके उसकी जात पर झूठ पर मबनी हमले, और वो भी छुपकर, इमरान खान की एक झलक ही काफी है। और वाकई अगर इमरान खान की झलक से मसला नहीं है तो उनको आते जाते मीडिया कवरेज का मौका मिलना चाहिए। फिर देखें आप कि किस तरह नौजवान टूट नहीं पड़ते उनके ऊपर। हिना परवेज भट्ट साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब से मियां साहब की वापसी हुई है, तमाम सर्वेज के मुताबिक मियां साहब ही वजीर आजम बनेंगे। तमाम सर्वेज के मुताबिक मियां नहीं, सर्वेज के मुताबिक नहीं, हिना परवेज के मुताबिक, सर्वेज के हिना परवेज के मुताबिक, तो अब यही हो सकता है, मैं इसके आगे क्या बोलूं। अच्छा जी, ये आज के वायरल बयानात थे जनाब, ये आज के वायरल बयानात थे। अब जरा आ जाते हैं, हमारी ये टॉप लीड है, टॉप लीड की तरफ आ जाते हैं जी। हाँ जी, सबसे बड़ा इंटरव्यू किसका होने जा रहा है? जावेद चौधरी साहब ने एक चीज से पर्दा उठा दिया और वो कहते हैं कि ये इंटरव्यू मलिक रियाज साहब का होगा और बड़ा तहलका खेज होगा। ये तो हो गया बिजनेस टाइकॉन। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि एक और शख्सियत, एक और मर्द शख्सियत, उनका इंटरव्यू होने जा रहा है, ठीक है, और उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कम और इमरान खान साहब से ज्यादा है। वो इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी हो सकते हैं और इमरान खान साहब के बहुत करीबी रहने वाले भी हो सकते हैं। प्रेशर उनके ऊपर बहुत है। मेरी इतलात ये है कि मान नहीं रहे थे लेकिन किसी हद तक मनवा लिया गया। एक खातून, चले ख्वातीन, जो दो ऑप्शन है वो नाम भी ले लेता हूं, दो ऑप्शन के मैं नाम भी ले लेता हूं। एक है वो नई पैकिंग में पुराना प्रोडक्ट, आपको पता ही होगा, होता रहता है कि यानी एक केस पहले उठा और दब गया तो उसको अब नई पैकिंग में पेश कर सकती है पीडीएम, और वो क्या है? और वो है आयशा गुल अलई। वन ऑप्शन इज दैट, एंड सेकंड वन इज रेहाम खान। रेहाम खान भी इन दो ख्वातीन में से एक हो सकती हैं और ये आने वाले दिनों में हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये हो गया जी इंटरव्यू किसका, एक मलिक रियाज का, एक और दूसरी मर्द शख्सियत का। इन दो ख्वातीन में से एक या दोनों का, ठीक है। और अब आ जाते हैं जी, बड़ा इस्तीफा किसका आ रहा है?
میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت شدید پریشر میں ہے صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب، اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت سے ان کا استعفیٰ مانگا جائے یا وہ خود دے دیں، حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بڑا احتساب کس کا ہونے جا رہا ہے؟ حالانکہ یہ کسی اور نے ٹویٹ کیا تھا، لیکن میں خبریں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بڑا احتساب کس کا ہونے جا رہا ہے؟ چلیں یہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بڑا احتساب ایک ایسی شخصیت کا ہونے جا رہا ہے جو اس وقت حاضر سروس نہیں ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ کچھ عرصے پہلے ریٹائر ہوئی ہیں، ان کا احتساب ہونے جا رہا ہے، اور وہ ایک ایسے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا جو پاکستان کے ہر حساس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ وہ بیوروکریسی بھی ہو سکتی ہے، وہ ملٹری بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی ادارہ ہو سکتا ہے، تو وہاں سے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو ان کا احتساب ہونے جا رہا ہے۔ وہ احتساب اتنا سمبولک ہوگا کہ آئندہ کے لیے بینچ مارک سیٹل کر سکتا ہے یا پریسیڈنٹ سیٹ کر سکتا ہے پاکستان کے نظام احتساب کا۔ اور وہ احتساب کون کرے گا، کیسے ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ چیز ہے جو میری ناقص معلومات کی حد تک ہے۔ کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے۔ ڈسکلیمر دے دیتا ہوں بھائی، میں انفارمیشن کی بیس کے اوپر چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ کسی کے اگر نام آئے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ہوں، ہو سکتا ہے نہ بھی ہوں، تو اس لیے جب تک کہ خبر ثابت نہ ہو جائے تب تک کے لیے آپ صرف دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے۔ ویڈیو سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔